नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना जो सेशन है वो संडे चर्चा का है। जो अपन ने मुहिम शुरू की थी चर्चा, उसके माध्यम से जितने सप्ताह भर में विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं, सवाल आते हैं, उनके जवाब बनती कोशिश उन सभी के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और आज जो थोड़ा सा पिछले चर्चा सेशन से जो चर्चा अपना एपिसोड लाया था अपन ने 1 नंबर, उससे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आज मैं आपके साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा विद्यार्थियों के। तो विद्यार्थियों के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उनके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। समय बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। मेरे पास में उनके स्क्रीनशॉट है जो टेक्निकल टीम द्वारा एडिट करके आपको वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहला अपन देखते हैं सवाल जीवन नियोल जी का है। वो तो उन्होंने तो चलो बधाइयां दी है, बहुत सराहनीय कदम गुरुदेव जी। और ये दूसरा जो है अंतर कंवर जी का सवाल है। सर जी, मेरे पिछली फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में 40 और हिंदी में 180 नंबर थे, तो अब बताओ मैं किसकी तैयारी करूं। सेकंड ग्रेड की तो फर्स्ट बार ही करूंगी, रीट का लेवल 1 से दिया था, अब आपकी एडवाइस की मुझे बहुत जरूरत है। तो आपके फर्स्ट ग्रेड में अंतर जी ऐसा है कि फर्स्ट ग्रेड में आप बता रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में 40 और हिंदी में 180 नंबर थे, बहुत अच्छे थे। लगभग ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप बहुत करीब थे अपने लक्ष्य के। तो जिस रास्ते पे आप चले हुए हो, आपको पता है वहां पे क्या क्या बाधाएं आई है, तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप फर्स्ट ग्रेड करें। इससे ये भी लग रहा है कि आपका जीके पे अच्छा, मतलब जीके पे कमांड अच्छी है और पेपर में भी आपने अच्छा स्कोर किया है। हो सकता है थोड़े बहुत अंतर से आप रह गए हो, तो मेरी यदि एडवाइस मानेंगे आप तो आप यही वापस कर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता होगी और उसके बाद में आप पाएंगे कि आपके रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट पाएंगे और अच्छी सफलता पाने के आसार जहां तक मुझे लग रहे हैं वो है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा तो ये है फाइन आर्ट्स विद एएसएल। वाह गुरुजी, इतना एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सर फर्स्ट पेपर के लिए। सर फर्स्ट पेपर के लिए है सर, ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। हाँ, अगला स्क्रीनशॉट देखते हैं अपन। सर वीडियो के स्क्रीनशॉट के लिए कम से कम 3-4 मिनट दीजिए, आप बहुत कम टाइम देते हो स्क्रीनशॉट के लिए, ऐसा है। ये आपका सवाल है अनामिका सबलानिया जी का। तो ऐसा है अनामिका जी, मैं जब हटता हूं ना बोर्ड के सामने से, पूरा बोर्ड भरा हुआ मिलता है, उस समय वीडियो को पॉज कीजिए। आपको 3-4 मिनट नहीं, आप भले आधा घंटा उस वीडियो को पॉज करके रखिए और उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे हटने और ये आपको 3-4 सेकंड देने के पीछे तात्पर्य यही है कि विद्यार्थी उस वीडियो को पॉज करें, उसके बाद में स्क्रीनशॉट लें। आप चलते वीडियो में स्क्रीनशॉट लेने की करोगे तो देखो टाइम यदि 3-4 मिनट का दिया जाए तो हर विद्यार्थी जो है इस तरीके से इतना समय नहीं जाया कर सकता। मैं विद्यार्थियों के समय को बहुत ध्यान में रखता हूं कि इनका समय बहुत कीमती है और इसे किसी भी तरह से व्यर्थ न किया जाए। तो आपके जो आपका जो कमेंट था उसका जवाब मैं दे चुका हूं। अगला देखते हैं। सर आप पॉलिटिकल की तैयारी, किरण जी टेलर पूछ रहे हैं, सर आप पॉलिटिकल की तैयारी नहीं करवाओगे क्या? भाई कौन क्यों, मैं नहीं करूं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। मैंने कहा जीके संपूर्ण करवाऊंगा, तो जीके में पॉलिटिकल आता है, सेकंड ग्रेड के जीके में पॉलिटिकल आएगा। सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, जैसे जैसे आएगा। ये क्या होता है कि विद्यार्थी पहले से जानना चाहते हैं कुछ चीजें, जो मैंने वैसे बैच शुरू करने से पहले परिचय का वीडियो बना दिया था कि बैच में क्या क्या रहेगा, उसके अंदर सारी चीजें बता दी, लेकिन कुछ विद्यार्थी वो देख नहीं पाए या फिर देखा होगा तो स्किप करके देखा होगा। तो उसके बाद में ये मन में ही फिर शंकाएं रहती है, क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे। कुछ विद्यार्थी नए जुड़ते हैं जो पुराना जानते नहीं है कि इनकी कार्यशैली कैसी है, कैसे करते हैं, तो भी उनके मन में रहती है क्या पता क्या करवाएंगे कैसे करवाएंगे। तो आप या तो परिचय वाला वीडियो देखें या फिर जुड़े रहे, सिलेबस के अनुसार चल रहा है। जहां पे रुक जाए ना कि सर ने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया और ये नहीं करवा रहे, तब आप पूछेंगे सर आप ये नहीं करवा रहे क्या, सिलेबस के अनुसार तो ये आ रहा है इसके अंदर, फिर आपका क्वेश्चन जायज होगा। तो धैर्य बनाकर रखें और साथ साथ चलते रहें। अभी ये समझ लो कि शुरुआत ही है, 30 क्लासेस डाल चुका हूं मैं वैसे सेकंड ग्रेड जीके की, और आपने देख लिया होगा स्तर भी, याद करवाने का तरीका भी, पढ़ाने का तरीका भी। तो बने रहे और धैर्य के साथ में बने रहे, सभी चीजें करवाएंगे। क्यों चिंता करते हो इतनी, ज्यादा चिंताएं नहीं करनी। चिंता ये करो कि किस तरीके से आपको वापस पढ़ना है, कैसे याद रखना है और कैसे नियमितता बनाकर रखनी है, इसकी चिंता करो। बाकी जो चल रहा है वो उसकी चिंता मत करो। फिर शुभम जी पारिक ने थैंक्स बोला है। सर ये है रविंद्र कुमार जी, इन्होंने कहा है कि सर पीडीएफ भी डाला करो ना टॉपिक की। अरे भाई खुद कुछ मेहनत खुद भी कर लिया करो। ऐसा है
कि मैं देखो इतनी कोई ये कोचिंग संस्था की तरह इतनी कोई हाई फाई बहुत ज्यादा सदस्य जैसे 20-25 सदस्यों की ऐसी कोई टीम नहीं है। बस कुछ मित्र और परिवार के सदस्य और मैं ये मिलकर ये चीज चला रहे हैं विद्यार्थियों के भलाई के लिए। तो इसमें ऐसा है कि इतना समय सेट नहीं हो पाता। मैं 4-5 स्लाइड में आपको पढ़ाता हूं। अब उसमें ऐसा है कि आप देख रहे हैं बोर्ड भी अपने पास अभी सीमित संसाधन है, तो इसमें साफ करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सारी चीजें। अब इसके बाद में मैं पीडीएफ भी बनाकर डालूंगा, ये करूंगा। तो जो मैं बुक राइटिंग वगैरह ये दूसरी जो चीजें एक्टिविटीज आपके लिए तैयार कर रहा हूं ये सारी नहीं हो पाएगी फिर। और विद्यार्थियों की मतलब डिमांड तो बढ़ती जाती है, सर ये भी कराओ, वो भी कराओ, ये भी कराओ। ये सारा संभव नहीं हो पाता है। कुछ चीजें अपने स्तर पे किया करो, पॉज करके लिखना ही है नोट्स। आपको पीडीएफ की जरूरत कहाँ है जब इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में, क्लियरिटी के साथ में मिल रही है चीज। उसको वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स बनाना है, सीधी सी बात है। और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही मैं पढ़ा रहा हूं। बस इतना सा काम है इसमें, थे तो हो जाओगे। सब काम सगला काम है गुरुजी कर देना। तो एग्जाम भी थारो गुरुजी दे दे, नौकरी भी थारी गुरुजी ले ले। बस थे बस की करो, तो खुद के ऊपर भी थोड़ा लिया करो प्रेशर के हाँ हम भी करें। इतना गुरुजी कर रहे हैं, इतना थोड़ा सा हम कर ले और नैया पार हो जाएगी। समझ गए होंगे? ठीक है, चलो अब अगला स्क्रीनशॉट देख दे। सर एक सवाल का जवाब जरूर दें। इन्होंने 4-5 बार 7 बार शायद कमेंट कर दिया, आशा शर्मा जी ने, कि एक सवाल का जवाब जरूर दें जिसके पहले ही एग्जाम हो। वो क्या करे? पुलिस वीडियो सर प्लीज। तो पहले एग्जाम है वो पहला देना पड़ेगा, सीधा सा उत्तर है। इसका उत्तर भी आपके पास है। पहले एग्जाम है वो पहले दे दोगे, बाकी की भर्तियां बाद में है। जो एग्जाम पहले दे रहे हो उसकी तैयारी भी बाकी की भर्तियों में काम आ जाएगी। तो पहले एग्जाम जैसे वीडियो का है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस और वीडियो का सिलेबस में काफी सिमिलरिटीज है। तो वो जो समान सिलेबस है, वो समान सिलेबस स्तर अपने क्लास का उसके अनुरूप ही है। आपके बाहर जाने की संभावना मुझे कम लगती है सवाल की। तो आप जो है पहले की तैयारी कर रहे हो, ये तो दिसंबर में हो जाएगा आपके एग्जाम में, 1 महीना बचा है लगभग। तो उसके बाद में 1 महीने तक इसकी तैयारी कर लो और उसके बाद में फिर आपका जो लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी, उसमें लग जाना। ज्यादा इसमें मतलब वो सोचने लायक बात है नहीं। और इस सवाल का जवाब मेरे पास से पहले आपके पास ही था। फिर ये नाम ऐसे लिखा हुआ है, डिल्लू शंभू ऐसे कुछ नाम है। सर मेरा बड़े भाई साहब जी सुमेरपुर में लगे हुए। अरे वाह, गर्ल्स स्कूल में पीटीआई है घेवर राम जी। बिल्कुल, मेरी ड्यूटी वैसे आती रहती है गर्ल्स स्कूल में, कोई एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं तो जाऊंगा इस बार, तो मिलूंगा, बताऊंगा कि कोई डिल्लू शंभू जी है आपके बहन। उनका कमेंट आया, विद्यार्थी है चैनल के। और वैसे गर्ल्स स्कूल के काफी टीचर और उनके रिलेटिव जितने आसपास सब भी पढ़ते हैं अपने चैनल से। तो बिल्कुल मुलाकात होगी तो आपको बताएंगे। रविंदर जी ने हौसला अफजाई की है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र गोयल जी, सर यह ग्राम सेवक के लिए उपयोगी है क्या? जितेंद्र जी, न सिर्फ ग्राम सेवक, न सिर्फ पुलिस कांस्टेबल, न सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक, न सिर्फ स्कूल व्याख्याता, बल्कि राजस्थान के हर भर्ती परीक्षा में यदि इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, इवन आरएस भी, तो उन सभी के लिए मैं ध्यान में रखकर चल रहा हूँ। सफिशियंट है और जितना पढ़ना चाहिए उससे उसके अनुरूप है। इतना भी नहीं है कि मैं आपको समुद्र की गहराई में ले जा रहा हूँ, वो भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से सफिशियंट है, पर्याप्त दे रहा हूं मैं। इसके अलावा भी आपके लिए बुक्स और टेस्ट सीरीज के अंदर मेहनत करेंगे ताकि कुछ जो छूट जाता है वो भी ना छूटे। तो उम्मीद है कि आपको भी जवाब मिल गया होगा। अरविंद मेघवाल जी ने पूछा है, सर सेकंड ग्रेड जीके में कौन से वाला पार्ट नहीं करवाओगे? भाई नई का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। आप नई का नाम क्यों लेते हो? नकारात्मकता देखो जिसमें झलकती है वो चीज मन में आनी नहीं चाहिए। नई का नाम दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, जो होता है करने के लिए होता है। और कोशिश रहेगी कि सभी चीजें की जाए। अब समय और परिस्थितियां कितनी अनुकूल रहती है उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी मेरा एफर्ट पूरा रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नई वाला नाम मैं लेता ही नहीं हूं, तो इस बात की चिंता क्यों करते हो आप? किरण बिश्नोई जी कह रहे हैं, सर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होने में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? बहुत नर्वस हूँ, जरूर कमेंट करके बताइएगा सर प्लीज। देखो किरण जी, कमेंट की तो बात नहीं है, मैं तो आपको सीधा रूबरू वीडियो के जरिए बता रहा हूँ कि एग्जाम कब होगा। ये कल वाला जो वीडियो डाला था शायद आपने देखा नहीं, देखा हो तो मुझे जहां तक संभावना लगती है उसके अंदर पूरा विश्लेषण बताया है। मुझे जहां तक संभावना लग रही है वो जून जुलाई की लग रही है। तो इतना समय आपके पास में रहेगा। परिस्थितियां और किस तरीके से विश्लेषण के आधार पर बताया वो कल वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपके सवाल का पूरी तरीके से जवाब दे रखा है। और कितना समय आपके पास में बचेगा वो भी आप अंदाजा लगा सकते हो इस अकॉर्डिंग। अब कम से कम का कहा नहीं जा सकता, सरकार है देखो, राजस्थान की सरकार है।
सरकार है मौसम की तरह डिसीजन ले लेती है, तो हो सकता है कि आज विज्ञप्ति निकाल दे, 2 महीने बाद एग्जाम ले ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। शिक्षक भर्तियों में ऐसा नहीं होता है, बाकी दूसरे में तो फिर भी कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये जून जुलाई के अंदर एग्जाम होने की संभावना है। अनुमान मेरा व्यक्तिगत है, कोई फिक्स नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है, नहीं, चेंज हो सकता है, लेकिन अनुमान मेरा ये कहता है कि जून जुलाई में होना चाहिए। हेलो सर, फर्स्ट ग्रेड की गाइड बुक आपकी आएगी क्या? निशा महावर जी कह रहे हैं। निशा जी, ऐसा है कि फर्स्ट ग्रेड के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट तो मैंने आपको कल बता दिया है कि मैं फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पार्ट का जो है वन लाइनर लिखने का मानस बना चुका हूं, और वन लाइनर प्लस ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट, मतलब जो होगा ओवरऑल आपके लिए फायदेमंद ही होगा। बिल्कुल शॉर्ट में काम की चीज निकालने का प्रयास रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा समय लूंगा, लेकिन मैं प्रयासरत हूं, तो मैंने कहा है आपको तो मैं करूंगा। तो उम्मीद है कि अच्छा करेंगे कुछ फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आपके लिए। फिर अगले स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। भंवर शेखावत जी कह रहे हैं, सर मेरे रेट L2 फाइनल आंसर की में 123 बन रहे हैं, बट रेट रिजल्ट में ओनली 42। तो मैंने आपत्ति लगाई थी, उसका रिवाइज रिजल्ट कब तक आ जाएगा, बताने की कृपा करें। रिवाइज रिजल्ट ऐसा है सर कि आपके थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति से पहले पहले रिवाइज रिजल्ट आ जाना चाहिए, और आ जाएगा, क्योंकि विज्ञप्ति आएगी और फॉर्म भरवाने शुरू करेंगे तो आप लोग भी एलिजिबल होंगे उसमें, क्योंकि आपका फॉल्ट नहीं है, ये विभाग का फॉल्ट है। तो उम्मीद है कि रिजल्ट भी उससे पहले आ जाए। चिंता न करें, जब आप आपकी जगह पर सही हो तो आपको बाहर नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से आपको अंदर लेंगे, क्योंकि उनका फॉल्ट है और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया है, तो आप अंदर आओगे, इसकी चिंता छोड़ दो आप। फिर ये हौसला अफजाई के हैं कुछ, निर्मल भाटी जी, ईशांत बमू जी और सरोज चौधरी जी, आप सभी का आभार। महेंद्र राज जी पूछ रहे हैं, सर जी टेलीग्राम पे टेस्ट के 2 क्वेश्चन दिए थे, अच्छे क्वेश्चन है, बट गाइड आने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चालू कीजिए, जिससे गाइड का हर टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। देखो, जो गाइड हमने लिखी है सुगम च्यवन प्रकाशन की, उसके अंदर आपके हर टॉपिक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। सेकेंड ग्रेड भर्ती में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, सारे ऐड किए हैं, उसके अलावा भी ऐड किए हैं, तो वहां से आपके टॉपिक वाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हम और हमारी टीम जो है वह टेस्ट सीरीज के लिए निरंतर लगे हुए हैं। लगभग 20 टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए हम लगभग 3 महीने का समय ले रहे हैं, एक एक सवाल पर खुद देखकर उस हिसाब से बना रहे हैं। जैसा टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर किए थे, आपको पता चल गया होगा टेस्ट सीरीज का लेवल और उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पे टेस्ट सीरीज से के माध्यम से भी अभ्यास आपसे करवाने के मानस बनाया हुआ है हमने, और टॉपिक वाइज जो है वो भी यदि संभव हुआ, समय की अनुकूलता रही, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी करवा देंगे। बाकी गाइड के अंदर भी क्वेश्चन समाहित कर दिए गए, तो वहां से भी आपको हेल्प हो जाएगी। पवन स्वामी जी कह रहे हैं, सर जी टेस्ट सीरीज कब तक आएगी सेकंड ग्रेड जीके की? प्लीज, टेस्ट सीरीज मैंने बताया आपको कि लगभग समय लगेगा, ये हम मानकर चल रहे हैं कि आपको दे देंगे जनवरी पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में देने की आशाएं बन रही है। लगभग अभी देखो बहुत सारा काम फैला हुआ है, बहुत सारा काम चल रहा है, तो जैसे जैसे जो जो चीजें तैयार होती रहेगी मैं बताता रहूंगा आपको, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सारी चीजें मैं साझा कर दूंगा। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। माधव सेवा नाम से कमेंट किया, सेकंड ग्रेड से कौन कौन है? अच्छा, ये किसी विद्यार्थियों के लिए क्या होगा जो जुड़े हुए हैं। फिर जेबी वॉटसन जी कहते हैं, सर फर्स्ट पेपर के लिए आपकी बुक काफी है और कोई बुक लेनी पड़े। मेरे को तो देखकर आज अचंभा हुआ कि भाई वॉटसन भी अपने चैनल पे जुड़ा हुआ है क्या। चलो, ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट पेपर के लिए आपकी बुक काफी है या और भी कोई बुक लेनी पड़ेगी। देखो, जीके और किताबों में कभी भी पर्याप्तता नहीं आती, इस बात को आप मानकर चलो। इनफ कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका मन संतुष्ट होना चाहिए, और आपकी उस पर पकड़ कितनी होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। 5-7% सवाल हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ बुक्स यानी कि किताबों से बाहर होते हैं, और वो एग्जाम निकलने के बाद में वे फिर किताबों में ऐड होते हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां तक हमने प्रयास किया है, पूरा प्रयास किया है कि विद्यार्थी जो ये पढ़ते हैं वो अन्य विद्यार्थियों से पिछड़े नहीं बल्कि आगे ही रहे, और किस हिसाब से कितना पढ़ पाते, कितना याद रख पाते, ये आपके ऊपर है। बाकी किताबें आप ऑथेंटिक सोर्सेज वगैरह रख सकते हो, आपके समय के ऊपर और आपके पढ़ने के ऊपर निर्भर है कि आप कितना पढ़ सकते हो।
पर्याप्त कुछ भी नहीं होता है, न मेरी गाइड पर्याप्त है, न किसी अन्य विद्वान साथी की गाइड पर्याप्त होगी, न कोई ऑथेंटिक बुक भी आप लेते हो वो भी पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर सवाल कुछ ऐसे भी डालता है जो आउट ऑफ बुक्स होते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा और अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना है। देखो, हम ये कह सकते हैं कि 90 से 95% तक सवाल आपके इससे कवर हो जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल जो 5-7% होते हैं वो बाहर जाते ही जाते हैं। तो जो भी होता है, टू बी ऑनेस्ट बताता हूं मैं, जरूरी नहीं है कि मैं मेरी गाइड की प्रशंसा करने के लिए मैं कह दूं कि नहीं 100% इसी से आएंगे, तो वो अतिशयोक्ति होगी और मैं उस जगह गलत होऊंगा। तो ये चीज जो है आप विश्वास करते हो सही चीज जानने के लिए, और वही सही चीज बताता हूं मैं आपको कि ये चीज आपके लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अमृत जी कह रहे हैं मेरी पीजी का फाइनल ईयर है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? आप दीजिए एग्जाम, बिल्कुल फाइनल ईयर है आपका, आप वैसे भी अपेयरिंग वाले एलिजिबल हो जाएंगे। जब पता नहीं फॉर्म कब तक आते हैं, तो आपको तो तैयारी करनी ही है और आपको तो देनी ही है, कभी भी इंतजार नहीं करना है। आप दीजिए, फॉर्म भरिए और आपको एलिजिबल करेंगे जहां तक मुझे लगता है। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं गुरुदेव मैंने बीएड कंप्लीट कर ली और एमए फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा फर्स्ट ग्रेड करूं या सेकंड ग्रेड। देखो, आपने एमए फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, यानी कि आप बीए कर चुके हैं, तो आपके लिए बेटर जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप सेकंड ग्रेड की करें। सेकंड ग्रेड की करने से क्या होगा कि आपके मन में एक जो वो शंका रहेगी ना कि मेरे एमए फर्स्ट ईयर चल रही है, क्या पता मुझे बाहर कर देंगे, मुझे शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो फर्स्ट ग्रेड के प्रति आपके हमेशा संदेह बना रहेगा, उस चक्कर में तैयारी नहीं हो पाएगी। और सेकंड ग्रेड के लिए आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं पूर्ण रूप से एलिजिबल हूं और मुझे इसी को टारगेट करना है। तो उसमें क्या होगा कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से तैयार होगा इस चीज के लिए कि मुझे ये चीज करनी है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन मेरे अनुसार यदि मानते हैं तो यही रहेगा कि आप सेकंड ग्रेड की करें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। किन्नू बैसा जी कह रहे हैं सर जी स्कूल मैनेजमेंट भी करवाइएगा। देखो, एक इंसान है, थे जानो के सारी दुनिया ही पूरा कवर कर ले तो कौन वह, पर फिर भी देखो समय कितना बचता है उसके ऊपर है। मैं हिस्ट्री तो करवाऊंगा जरूर, स्कूल मैनेजमेंट की कुछ टॉपिक यदि होंगे ऐसे, या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होगी, तो जैसे रीट के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के छोटे छोटे से वीडियो दिए थे 10-15 मिनट के, वैसे कुछ होगा तो मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा, मदद आपकी कैसे भी करके कर लूंगा। लेकिन पूरा बैच यदि मैं कहूं कि मैं करवाऊं तो ये मुझसे संभव नहीं हो पाएगा इस समय। सर कॉमर्स की तैयारी कहाँ से करें? अब देखो, कॉमर्स की वैसे मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन हमारे साथी जो गाइड लिखने में भी उनका एक अहम रोल रहा है, और आप सभी जानते हैं मुकेश पांचोली जी, उनकी इस पर बहुत अच्छी पकड़ है। तो एक बार उनसे संपर्क करें, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे, वो खुद भी करवा देंगे, नहीं भी होगा तो वो अच्छे से सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये उनका फील्ड है कॉमर्स वाला। तो एक बार उनसे आप कर सकते हैं। सर फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की क्लास भी मिलेगी क्या? हाँ भाई, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री को ही तो कल कहो मैं कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री, ऐसा नहीं है पूरा बैच नहीं करवाऊंगा, हिस्ट्री सेकंड पेपर वाला नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो आपके 30 सवाल आते हैं 15 नंबर के, उनको टारगेट करेंगे अपन। ठीक है। हाँ, पूजा ढाका जी कह रहे हैं सर आप जॉब लगे हुए हो क्या? अरे ओ भारी कड़ो सवाल पूछिए। और जॉब लगे हुए नहीं होते तो आप नहीं पढ़ते क्या? और जॉब लगे हुए नहीं होते तो आपको क्लासेस से फायदा नहीं हो रहा था क्या? और जॉब लगे हुए नहीं होते तो ये बताइए कि क्लासेस का स्तर वैसा नहीं है क्या जैसा आपको चाहिए? जब इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे बता दूं, हाँ मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, 2016 रीट के अंदर 5वीं रैंक थी, और उसके बाद से मेरा मतलब एक अलग ही लक्ष्य रहता है। तो ये चीजें हैं जो विद्यार्थी वैसे जानते हैं सभी। तो हाँ, मैं पोस्टेड हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि हाँ। फिर है आईक्यू चैनल, एक सवाल पूछा है इन्होंने, सर जी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी डाल दीजिए। डाल दिया भैया टेलीग्राम पर, इसलिए कहता हूं कि जुड़ जाइए, वहां पे छोटी मोटी क्लासेस की अपडेट वगैरह सब डाल दी जाती है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का हिंदी में कन्वर्टेड सिलेबस में डाल चुका हूं, देख लेना एक बार। सर सेकंड ग्रेड वाला बैच बंद मत कर देना, कतई नहीं, बिल्कुल ही नहीं बंद होगा, निश्चिंत रहो। जब जिम्मेदारी ली है, जिम्मा लिया है तो पूरा करेंगे, बंद नहीं होगा। अगला एक और सवाल आया है नितेश, भारी भरकम सवाल है। सर आप नहीं कर रहे क्या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन? थे मतलब गुरुजी की चिंता घनी करो रहे, खुद पता नहीं क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो, भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता नहीं है, बाकी गुरुजी करे कि नहीं करे, खुद करे कि नहीं करे। ऐसा है
कि कुछ लोग किंग नहीं किंग मेकर बनने के लिए पैदा होते हैं। मैं चाहता तो अभी सिर्फ ये नहीं, कॉलेज लेक्चरर की बहुत बढ़िया मैंने अवैतनिक अवकाश लिया था, बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकता था, लेकिन वो अवैतनिक अवकाश लेकर भी मैंने पढ़ाया रीट वालों को, मेरी खुद की तैयारी की नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरी खुद की पदोन्नति नहीं है। मैं एक व्यक्ति पदोन्नति लूंगा, मेरा परिवार खुश होगा, थोड़े 2-4 लोग दोस्त खुश होंगे, हाँ इनका हो गया, लेकिन मैं वह कार्य करना चाहता हूं और वह कार्य कर रहा हूं जिससे सिर्फ एक नहीं हजारों परिवार खुश होंगे, हजारों परिवार के अंदर खुशियों के चिराग जलेंगे। तो सिर्फ मेरी पदोन्नति तो फिर मेरा स्वार्थ होगा, और हजारों परिवार के अंदर यदि कोई लगते हैं अभ्यर्थी तो वो फिर स्वार्थ से ऊपर होगा, और वही मेरा लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य ये, जरूरी नहीं मैं आरएसपी निकाल दूं, है ना, तो जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ मेरी पदोन्नति को ही ध्यान में रखूं। कुछ लोग जो होते हैं वो किंग मेकर के लिए भी, बनने के लिए भी काम करते हैं, तो इस चीज को भी समझे, नहीं समझेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं जो मेरा कार्य है वो करूंगा, हालांकि मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। फिर है अंजू सैनी, सर गाइड के साथ में लास्ट ईयर के पेपर्स भी अवेलेबल करवाना। गाइड के साथ में लास्ट ईयर के पेपर्स जितने सेकंड ग्रेड के सवाल है वो इंक्लूड है, इसके अलावा एक वॉल्यूम हमने निकाला है शुभम चेवन प्रकाशन में ही, पिछले 30 साल के जो पेपर है, लगभग 17 पेपर्स हैं, उसके अंदर देख लेना आप, वो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, बुक के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी आपके लिए सुविधा हो जाएगी यदि कोई चाहते हैं कि पेपर्स देखने हैं तो। सर इस सेकंड ग्रेड के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, डेली पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। कौन कहता है डेली पढ़ना जरूरी है? यदि आप साप्ताहिक भी पढ़ लेते हो तो भी खूब है, मासिक भी पढ़ लेते हो तो भी खूब है। जरूरी नहीं है कि आप डेली ही पढ़ो, और डेली पढ़ते हो तो सबसे 10-15 मिनट देने होते हैं, ऐसे नहीं कि 1 घंटे तक आप करंट को लेकर बैठे हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें नहीं पूछी जाती, सिलेक्टिव चीजें पूछी जाती है। तो उसके लिए साप्ताहिक या मासिक भी पढ़ते हो तो भी काफी है, और मेरे हिसाब से आपको मासिक पे अभी ध्यान देना चाहिए, फिर बाद में वार्षिक अंक भी आएंगे एग्जाम के पास में, तो उसे भी पढ़ सकते हैं। सर प्लीज बताएं टेस्ट सीरीज कोई ऐप पर होगी या बुक आएगी? बुक पेपर्स की नहीं आएगी, करवाएंगे। पहले हमने करवाई थी रीट के अंदर टेलीग्राम पर, वो पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, तो उसमें क्या हुआ कि कई अपवादी तत्व जुड़े और वो सही तरीके से, मतलब फर्जी तरीके से देते थे, और क्योंकि उसके अंदर फिर रैंक वगैरह सही नहीं आती थी, तो इसके लिए अभी जो है स्पेशल टेस्ट सीरीज के लिए ही एक ऐप बनवा रहा हूं मैं, और उसके अंदर फिर उस हिसाब से, मतलब पूरी एक्यूरेसी के साथ में एकदम बिना किसी फॉल्ट के, और वह चीज होगी, तो इस पे अभी समय लगेगा, चल रहा है कार्य। पवन मेहरोत्रा जी कह रहे हैं सर एसएसटी के लिए आप कुछ नहीं बताते, मैंने बहुत बार आपसे पूछा, सेकंड ग्रेड पेपर में अच्छी अंक नहीं आए तो पहले पेपर की तैयारी का फायदा कैसे मिलेगा? प्रथम के साथ साथ दूसरे के बारे में भी कोई गाइड पढ़नी है, बताए कृपया, आपका स्टूडेंट। पवन जी, समय के साथ में सब चीजें बताई जाती है। सेकंड पेपर के लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि आप एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिए। गाइड अब कैसे बताऊं मैं आपको, गाइड अभी मार्केट में आई नहीं है कोई भी, और यदि कोई आ गई है तो वो ऐसे ही मतलब कवर चेंज करके आ गई होगी फिर, तो इसलिए जो है इंतजार करें, धैर्य रखें, सबसे बड़ा गुण धैर्य होता है विद्यार्थी के अंदर। खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनिए ना, खरगोश ने धैर्य रखा था, जीता कौन था? खरगोश जीता था, ठीक है, तो धैर्य रखें। इसकी रणनीति का वीडियो बनाऊंगा मैं, सेकंड ग्रेड की एसएसटी से संबंधित रणनीति का पूरा वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद में आपको बता दूंगा ये चीज है। हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड का, वो भी बता दूंगा कि ये चीज पे काम किया है और ये है, और ऑथेंटिक बुक्स वगैरह जो आपको जिस हिसाब से पढ़नी चाहिए, जितनी पढ़नी चाहिए, वो सारी ही ईमानदारी से मैं आपको बता दूंगा उस वीडियो में। तो थोड़ा धैर्य रखें, और पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी शुरू कर दीजिए, और आपके जो सब्जेक्ट है तो आपको खुद को बुक का नॉलेज होगा इसमें थोड़ा बहुत, तो कि क्या पढ़नी चाहिए, तो इसको थोड़ा बेसिक मतलब क्लियर करें, एक बार आप उस लेवल पे आए, उसके बाद में मैं आपको पूरी रणनीति का वीडियो दे दूंगा। अगला सवाल है, सर मुझे तो आपका ही समझ आता है क्योंकि आपकी बुक चाहिए, बट अदर स्टेट में भी मिल जाएगी क्या बुक? मैं हरियाणा से हूँ। देखो अदर स्टेट में वैसे बुक स्टॉल पे तो मिलनी मुश्किल है, लेकिन आपको ऑनलाइन का लिंक या जो भी सोर्स होगा वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, उसके थ्रू आप मंगवा सकेंगे। तो आप अदर स्टेट से हैं या कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर है एनी शर्मा जी कह रहे सर आप पढ़ाते वक्त बातें ज्यादा ना हो तो टू द पॉइंट केवल पढ़ाया करें, ऐसा है एनी जी?
कि हो सकता है कि आपके लिए जो बातें लग रही है वो किसी और के लिए मोटिवेशनल बातें हों, जिससे वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो। और वैसे मैं क्लासेस के बीच में बातें ज्यादा करता भी नहीं हूँ, और न मेरा ये रहता है, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के समय की कीमत जानता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही हर बात टू द पॉइंट ही की जाती है, और इससे ज्यादा टू द पॉइंट और नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि शायद आपने YouTube पर चलती हुई लाइव क्लासेस नहीं देखी हो, तो आपको लग रहा है कि ये भी टू द पॉइंट नहीं है। एक बार अपना और बाकी चैनल्स का विश्लेषण करें, उसके बाद में फिर वापस देखें आप कि टू द पॉइंट है नहीं है, बातें हैं कि क्या है। जो भी है, जो भी कहता हूं वो विद्यार्थियों के लिए ही है, और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही कहा जाता है। तो इस संबंधित भी आप शायद, हो सकता है कि कोई पूर्वाग्रह की धारणा से आपने धारणा बना ली हो, उसके अनुरूप कहा हो, तो भी पता नहीं। लेकिन ऐसा है कि जिस तरीके से ये चल रही है ना, उसी तरीके से ही चलेगी। और जो चीजें विद्यार्थियों को मोटिवेट करती है बीच में, मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें बार बार कहना चाहूंगा और कहूंगा। फिर है कृष्ण अटल जी, कहते हैं सर आज क्लास क्यों नहीं है। कृष्ण जी, ऐसा है कि टेलीग्राम से जुड़िए आप। टेलीग्राम पे हर पल की अपडेट आपको दी जाती है। क्लास क्यों नहीं आई, क्लास लेट आई तो क्यों आई, किस वजह से आई, क्या कारण था, ये सारी चीजें, छोटी मोटी न्यूज वगैरह जो भी है, जिसके लिए हर चीज के लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकता, वे सारी चीजें टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाती है। आप एक बार जुड़े उनसे, वहां पे बता दी जाती है क्लास क्यों नहीं आई। वैसे सैटरडे संडे को क्लास नहीं आकर अदर जो विद्यार्थियों की शंकाएं होती है उनका समाधान किया जाता है। अपने सोम से शुक्रवार तक क्लास आती है। जगजीत गिरवाल जी कह रहे हैं सर कल की संडे चर्चा में इसके बारे में भी बता देना कि सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर एसएसटी के लिए कौन सी गाइड पढ़े। प्लीज सर, बस अब यही एक क्वेश्चन बाकी है। आज की वीडियो में आपने सारे क्लियर कर दिए। जगजीत जी, अभी सेकंड ग्रेड एसएसटी का वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड एसएसटी का मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा। अभी तक गाइड्स जो है मार्केट में आई नहीं है, यदि कोई आई है तो वो अपडेटेड नहीं है पूरी तरीके से, तो थोड़ा सा इंतजार करें। और अभी आप जो है एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दें, उसमें काफी सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, और उसके लिए अभी आपके पास में पर्याप्त समय भी है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद में जो एक गाइड आपको चाहिए होती है, वो पूरी मैं उस मतलब बुक लिस्ट और रणनीति का वीडियो बना दूंगा उचित समय पर। आपको मतलब डिले नहीं करूंगा मैं, जब सही समय होगा, आपको पता है कि मैंने हर चीज आपको सही समय पर उपलब्ध करवा दी है, तो जब इसका सही समय होगा तब मैं ये चीज आपको जरूर अवेलेबल करवा दूंगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें, कतई नहीं करें, बिल्कुल आपके लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए हितों को ध्यान में रखकर ही कार्य होगा। तो आज की संडे चर्चा में साथियों काफी सारी चीजें जो बतानी थी आपको, काफी सारे जो शंकाएं थी, विद्यार्थियों के कमेंट्स थे, उन सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फिर भी जो है हजारों कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स उठाए गए हैं टीम द्वारा, तो सभी विद्यार्थियों तक अभी भी नहीं पहुंचा गया है, तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अगले संडे चर्चा में हो सकता है कि आपके कमेंट्स की का जवाब दिया जाए, तो बने रहें और अपने साथियों को जोड़ दें। फर्स्ट ग्रेड का जो बैच है वो अपन जल्द शुरू करेंगे। एक बार कितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और कितने विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो पता चले, तो फिर अपन एक स्पेशल, मैं पहले एक वीडियो बना दूंगा कि उस बैच में क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, वगैरह वगैरह सब, और उसके बाद में अपन इसको भी शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो आप भी नियमित रूप से पढ़ेंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।